नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर करीब 11 महीने से किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के सांसद वरुण गांधी किसान आंदोलन को लेकर पार्टी के खिलाफ ही बागी रुख को अख्तियार कर चुके हैं। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर से बीजेपी सांसद ने सरकार की कृषि नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को किसानों की मांग को मानना चाहिए। इसके साथ ही वरुण गांधी ने भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप को लगाया। अगर आप वरुण गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वरुण गांधी लगातार किसानों से जुड़े मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं। वरुण गांधी ने किसानों की दुर्दशा का हवाला देते हुए कृषि कानून पर फिर से विचार करने की मांग की है और सरकार के दावों के विपरीत धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाते हुए सांसद ने ट्विटर पर मंडी में एक किसान के द्वारा धान में आग लगाने का वीडियो भी शेयर किया है। लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से वो बिल्कुल अलग राह पर चल रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर किए जाने के बाद तो चर्चा ये भी हो रही है कि वरुण गांधी अब पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन वरुण गांधी किसानों को लेकर के लगातार मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। अब इन सब के बीच में सवाल यह है कि आखिर वरुण गांधी इसी बात को पार्टी फोरम पर क्यों नहीं उठाते, और अगर वो इस मुद्दे का हल चाहते हैं तो सरकार के पास जाकर के वो अपना प्रस्ताव क्यों नहीं रखते हैं। आज बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। कुछ किसान नहीं चाहता, कुछ किसान देश से थोड़े कुछ मांग रहा है, वो अपना अधिकार ही तो मांग रहा है। उस अधिकार को दिलाने के लिए मेरे जैसे लोग राजनीति में आए। इतने साल में सांसद रहा, आपने कभी सुना वरुण गांधी ने किसी को तंग किया क्षेत्र में? कभी आपने सुना कि मैंने कहीं झगड़ा कराया या पार्टी बंदी कराई गांव में? कभी आपने सुना कि 1 रुपए का मैंने भ्रष्टाचार कभी किया क्षेत्र में? नहीं। आपको पता है कि बाकी जो नेता हैं वो क्या करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, मैं नाम नहीं देना चाहता। थाने से, खनन से, प्रधानों से, इधर से उधर से, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी तनख्वाह तक नहीं ली सांसद की। मैंने तो आज तक सरकारी आवास नहीं लिया, सरकारी गाड़ी में मैं नहीं घूमता। मैंने एक तय की चीज, एक ईमानदारी, दूसरी बहादुरी। देखो भैया, ताकत हमने मांगी देश से, आपने हमको ताकत दी, लेकिन ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को उठाओ। ताकत इस्तेमाल की जाती है दूसरों को उठाने के लिए, ये होता है ताकत। तो वरुण गांधी के इस स्टेटमेंट को आपने सुना, यह हाल का ही स्टेटमेंट है, लेकिन इससे पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया कि आप वरुण गांधी के ट्विटर हैंडल पर अगर जाएंगे तो वहां पर किसान आंदोलन को लेकर के लगातार वरुण गांधी अपनी पार्टी के खिलाफ लिखते रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर के वो सवाल उठाते रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात को सुनना चाहिए। और अभी भी आप जो बयान सुन रहे थे वरुण गांधी का, उसमें भी वो बड़े स्पष्ट तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं ईमानदारी के लिए राजनीति में आया हूं और मैं बहादुरी के साथ अपनी बात को रखता हूं, और इसीलिए जो बात सही है उसको मैं कह रहा हूं। किसानों की बात को सरकार को सुनना चाहिए। और अभी भी अपनी ही सरकार को लेकर के उन्होंने खासतौर से धान की खरीद को लेकर के भी कई सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने मंडी का एक वीडियो तक शेयर किया जिसमें किसान अपने इस धान को आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या वरुण गांधी जिस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके सिर्फ सियासी मायने हैं, या फिर वरुण गांधी वाकई में किसानों के हित की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर पार्टी फोरम में या फिर अपनी सरकार के सामने उस बात को वो क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सवाल इस बात का भी है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, और अगर वो इस तरह की बात को कह रहे हैं तो फिर पार्टी इसको लेकर के क्या रुख अपनाती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या वरुण गांधी की पार्टी में नहीं सुनी जा रही है? सवाल इसका भी है। और सवाल इस बात का भी है कि क्या अब ये मान के चला जाए कि वरुण गांधी अब पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि वरुण गांधी के लगातार होते हुए ट्वीट से आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे। कुल मिलाकर के किसान आंदोलन और अपनी ही सरकार को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के सवाल वरुण गांधी जो लगातार उठा रहे हैं, अब उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? क्योंकि अभी भी आधिकारिक तौर पर
वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। ये बात अलग है कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। ये बात भी अलग है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द को हटा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वरुण गांधी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही चुने हुए सांसद हैं। और ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि वरुण गांधी के ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो बयान हैं, ये जो ट्वीट्स हैं, इसके मायने क्या हैं, इसको कैसे देखा जाए, और क्या वरुण गांधी जो बात उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही हैं? अगर वरुण गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं तो उनकी बात को क्यों सुना नहीं जा रहा है? और सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हैं? क्या पार्टी के अंदर जो वो चाह रहे थे उनको नहीं मिला, इस वजह से भी वरुण गांधी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? और अब क्या चुनावों से पहले कुछ अलग रुख भी वरुण गांधी का देखने को मिल सकता है? क्या वो पार्टी को छोड़ सकते हैं? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, और मेनका गांधी को आप देखेंगे तो मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं। और लगातार वरुण गांधी अब चूंकि जो बातें कह रहे हैं उसके बाद सवाल उठने लाजमी है, और खासतौर से चूंकि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल उठा रहा है कि आपकी ही पार्टी के चुने हुए सांसद अगर इस तरह की बात को कह रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, या इस पर आप बोलने से कतरा रहे हैं, या फिर इसके मायने क्या है? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अभी अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अवधेश उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि वरुण गांधी के ट्विटर हैंडल्स को आपने भी देखा होगा, उनके स्टेटमेंट, उनके बयान, वो जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, वो या जो बातें कह रहे हैं वो आपके भी पास पहुंची होंगी। इसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि अभी भी वो चुने हुए पार्टी के सांसद आपकी ही तरफ से हैं, और आपकी ही पार्टी को लेकर के, आपकी ही कृषि नीति को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, अवधेश जी। चलिए, अवधेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अभिषेक वाजपेयी जी का मैं रुख कर लेता हूं। अभिषेक वाजपेयी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी जी, अभिषेक जी, किस तरह से देखते हैं वरुण गांधी जो बातें उठा रहे हैं, या जो बातें वो कह रहे हैं किसानों को लेकर के या अपनी ही पार्टी को लेकर के, उसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, पहली चीज तो मैं वरुण गांधी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति तो है जो किसानों के हित की बात कर रहा है। आखिर किसान मांग ही क्या रहे हैं? वो अपना हक तो मांग रहे हैं, और अगर अपना हक सरकार से नहीं मांगेंगे तो वो किससे मांगेंगे? वो सरकार जो पूंजीपतियों के लिए काम कर सकती है, वो सरकार जो अपने लोगों के लिए उनकी जेबें गर्म कर सकती है, वो सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, तो किसानों की मांगे क्या मान नहीं सकते? वही किसान है जो हमारे आपके पेट के तक में अनाज लेकर के आते हैं, धरती का सीना चीर करके अनाज अन्न उगाते हैं, और रात भर रखवाली करते हैं अपने खेतों की, गाय से, भैंसों की और भी जानवरों से रखवाली करते हैं। वो कड़ी मेहनत करने के बाद अगर वो अपना हक मांगते तो उसमें गलत क्या है? मैं बड़ा बधाई देता हूं माननीय वरुण गांधी जी को कि कम से कम उन्होंने जनता की आवाज और खासतौर से किसान की आवाज को आगे तो बढ़ाया। इस सोती हुई सरकार को जगाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की आवाज तो छोड़िए, जनता की आवाज जब वो नहीं सुन सकी तो अपने लोगों की आवाज क्या सुनेंगे? ये सबसे बड़ी इस सरकार की विडंबना है। ये हम सभी के लिए विडंबना है। जो लोग किसानों की बातों को नहीं सोच सकते, उनकी बातों को मान नहीं सकते हैं, तो जनता की बात क्या सोचेंगे और जनता की बात क्या मानेंगे? आप चाहे देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की बात की है और अभी किसानों की न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रही है। ये आप देख रहे हैं। जब तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब तक कि बर्खास्त नहीं हो जाएंगे तब तक कि हम मानने वाले नहीं हैं। और आपने देखा कि कैसे माननीय प्रियंका गांधी जी ने वादा किया कि 2500 में धान और गेहूं और 400 पाएगा किसान। तो ये किसानों की बात करने वाले जो होते हैं वही ऐसी बातें कर सकते हैं। हम वचन निभाएंगे, क्योंकि हम वचन निभाना जानते हैं। हमारी पंजाब की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादा किया था, जो पीड़ित पक्ष थे,
हर किसी परिवार को 50-50 लाख रुपए दे करके वादा निभा दिया। हम सोते नहीं है, हम जागने का काम करते हैं। और अगर हमसे कहीं कोई गलती होती है तो हम दिल बड़ा करके अपनी गलतियों को सुधार करते हैं, क्योंकि हम सेवक हैं जनता के, और जनता के लिए ही हमारा दायित्व बनता है। आखिर जनता ने हमें चुना है तो हम जनता के लिए ही काम करेंगे, ये हमारा दायित्व है। हम महिलाओं के लिए भी बात करेंगे, हम बेरोजगारों के लिए भी बात करेंगे, हम महंगाई पर भी बात करेंगे, हम किसानों के लिए भी बात करेंगे, हम जनता के मुद्दे की बात करेंगे, सड़क से सदन तक हम जनता के लिए ही बात करेंगे। चलिए, इस बीच हमारे साथ के ओझा जी भी जुड़े हुए हैं, एक्स-एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के ओझा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। के ओझा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि वरुण गांधी हम लोगों को लगातार दिख रहा है कि किसानों को लेकर के या उनसे जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को लेकर के ट्वीट्स कर रहे हैं। एक तो वीडियो भी उन्होंने डाला अभी हाल फिलहाल में ही, जिसमें किसान धान को आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं वरुण गांधी ये जो बराबर अपनी सरकार को लेकर के या कृषि नीति को लेकर के या किसानों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं? के ओझा जी, असल में वरुण गांधी जी बहुत सीनियर लीडर हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, लेकिन किन्हीं कारणों में क्या है, अब जो मामले चल रहे हैं इस समय किसानों के, ताजा तरीन मामले, चाहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, चाहे किसानों के अनशन का मामला हो, अब इसी सबको दिखा करके वो मीडिया में आना चाह रहे हैं। उनका बहुत इज्जत और बहुत लिहाज करते हैं, लेकिन साथियों मैं एक बात जरूर आपसे बताना चाहूंगा कि इस समय का जो मामला है, क्यों नहीं वरुण गांधी जी अपना इस्तीफा लिख करके तुरंत ही मैदान में आ जाते हैं? क्यों ट्वीट कर रहे हैं बार बार? किसानों की लड़ाई लड़ना है तो जमीन पे आइए। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जो किसानों के नाम से जाने के नेतृत्व करते थे, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के वो शिष्य थे जो किसान नेता थे। आज समाजवादी पार्टी ही किसानों की सच्ची हितैषी है, वो बार बार अपनी आवाज उठाने का अपेक्षा करते हैं कि आ जाए मैदान में। ठीक है, अवधेश जी भी अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अवधेश जी, वरुण गांधी जो बातें कह रहे हैं बार बार, या जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो आपकी ही पार्टी यानी कि अपनी ही पार्टी को लेकर के जिन बातों को कह रहे हैं, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, मैं बताऊं आपको, वरुण गांधी की जो राय है वो व्यक्तिगत राय है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि किसानों के प्रति कोई खड़ा है यदि इस समय इस देश में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता ने या किसी छोटे कार्यकर्ता ने कभी किसानों के लिए भला बुरा नहीं किया। आप बता दीजिए, जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, कई ऐसे केस देखने को मिले जो घिनौने कृत्य हुए वहां पर। किसी ने तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला किसानों के लिए, लेकिन अगर बोला तो उनके लिए बोला जो किसानों के भेष में बैठे हुए हैं, किसानों को बदनाम किया जा रहा है वहां बैठाकर। अभी ये कह रहे थे सपा के प्रवक्ता जी के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, वाह, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। चलिए, अवधेश जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। अभिषेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि सबसे बड़े शुभचिंतक है, तो आखिर अगर शुभचिंतक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी तक उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई, और जो उनके पुत्र भागे हुए थे देर से उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? ये वही उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो तत्काल प्रभाव से सभी को गिरफ्तार कर देती है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर। और ये वही सरकार है जो अपने 114 गंभीर धाराओं में जो लोग आपराधिक धाराओं में लिप्त है विधायक, इनके उनके ऊपर आज तक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर सकते हैं। और ये वही केंद्रीय मंत्री के साथी है जो गुजरात से आकर के अपने रिश्तेदारों को मध्य प्रदेश में जाकर के हजारों बीघा जमीन कब्जा करवा देते हैं। और यही लोग हैं जो भंडारण के लिए अडानी जी से गुपचुप तरीके से एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। तो ये किसान विरोधी लोग हैं, इनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। किसानों के हक की अगर बात करते तो शायद तक बर्खास्तगी हो चुकी होती, और अगर किसानों के हक की बात करते तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने जब और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोकवासी हो गए उनसे मिलने के लिए कहा था तो उनको मिलने दिया गया होता। ये लोग चाहते हैं
कि विपक्ष कभी आवाज ना उठाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और पुरजोर लड़ेगी, जनता के लिए भी लड़ेगी और किसानों के लिए भी लड़ेगी, और लड़ करके इंसाफ मांगेगी और इंसाफ तक की पूरी लड़ाई लड़ेगी। चलिए, नवलकांत सिन्हा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवलकांत जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। नवलकांत जी, बात सिर्फ इतनी भर है या इसको आप ऐसे ही देखेंगे कि वरुण गांधी जो बातें लिख रहे हैं दरअसल उनको किसानों की बड़ी चिंता है इस वजह से, या फिर उनको ये समझ में आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, या इसके कुछ और राजनीतिक मायने या कुछ और भी आपको इसके पीछे समझ में आता है? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते वरुण गांधी का जो रुख है इस वक्त, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में बहुत इमोशनल होकर काम नहीं चलता है, बहुत भावनात्मक होकर काम नहीं चलता है। और भावनात्मक अगर कोई किसी भी नेता से कोई बयान आता है या कोई ट्वीट आता है या कहीं पे लिखते हैं तो वो एक बार हो सकता है, लेकिन लगातार अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो वो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो सीधे सीधे जो बीजेपी की सरकार है उस पर हमला बोल रहे हैं। इसकी कई वजह साफ साफ नजर आती है। पहले तो ये कि वो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पीलीभीत का, वहां का जो वोटर है वो वोटर किसान आंदोलन के पक्ष वाला एक बड़ा वोटर है, जो कि वरुण गांधी और उससे पहले मेनका गांधी को वोट देता रहा है। और दूसरी बात यह है कि वरुण गांधी जब बीजेपी में आए थे तो उनको बड़ी उम्मीदें थी और ये समझ के चल रहे थे कि मेनका गांधी के बाद बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बीजेपी ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी वरुण गांधी उम्मीद कर रहे थे। तो मुझको लगता है कि वो अपनी कोई मंजिल नई तलाश कर रहे हैं और लेकिन नवलकांत जी, सिर्फ मंजिल नई तलाश कर रहे हैं, इसको इतना ही भर हम लोग समझें, या फिर हम लोग को ये भी इसके पीछे देखना होगा कि दरअसल अगर वो जिन बातों को उठा रहे हैं तो सवाल उन पर भी ये उठेगा कि अगर वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं या पार्टी से अगर उनको लग रहा है कि सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है तो पद अपना क्यों नहीं छोड़ देते हैं या इस्तीफा पार्टी से क्यों नहीं देते हैं? सवाल ये भी उनके लिए है। तो किस तरीके से, क्या आप वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और वजह भी आप देखते हैं? नवलकांत सिन्हा जी, थोड़ा सा और रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका इसके ऊपर। देखिए, आप पिछले 10-15 सालों से देखे होंगे कि एक जो राजनीति में नैतिकता होती थी वो समाप्त हो गई है। ये सभी नेता जानते हैं कि अगर वो पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उनका जो सांसद हो या विधायक हो तो वो चला जाएगा। तो निश्चित रूप से एक रणनीति के तहत होता है। और दूसरी बात यह कि जो रास्ते तलाशे होंगे उसमें भी एक मजबूत ढंग से बात कहने का तरीका होता है। जैसे कि वरुण गांधी अगर बीजेपी से हट के बात करते तो तमाम नेता कहते हैं, उसमें एक वरुण गांधी भी होते और क्योंकि नए नए बीजेपी से अलग होते तो उनकी बात और मुखर होकर बोलते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इस वजह से कर रहे हैं कि वरुण गांधी भी पार्टी के अंदर है और पार्टी पर लगातार हमले कर रहे हैं। बीजेपी भी एक स्ट्रेटेजी के तहत इस पर बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बीजेपी से वरुण गांधी को निकालते हैं तो उनकी सांसदी बची रहेगी और वो उनका सिस्टम भी चलता रहेगा। तो दोनों तरफ से एक रणनीति हो रही है। लेकिन वरुण गांधी के साथ स्ट्रेटेजी है कि वो अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं देने जा रहे, क्योंकि उनकी सांसदी चली जाएगी और इसी तरह से हमले करते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है या किस वजह से कर रहे हैं या आने वाला उनका भविष्य क्या हो सकता है। तो उनके लिए जो सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा भविष्य हो सकता है तो जो उनके परिवार की पार्टी है वहां पे एक होता है कि वो जगह तलाश रहे हो या वो तय हो गया और वक्त आने पे वो राज खुले, या कोई और दूसरी रणनीति हो सकती है कि बीजेपी पे वो तमाम तरह के दबाव बना करके जो अपना स्पेस चाहते हैं, अपनी जगह चाहते हैं, वो कहीं अपने स्टैंड कर। के ओझा जी, वरुण गांधी जिन बातों को कह रहे हैं कमोबेश विपक्ष भी इन्हीं बातों को लगातार उठा रहा है, लेकिन वरुण गांधी के अपने तो उसमें कुछ राजनीतिक हित हो सकते हैं या फिर जिस तरह से उनको पार्टी में दरकिनार किया गया एक आरोप ये भी लग रहा है। एक बात आपने भी कही कि अगर इतनी ही चिंता है उनको तो फिर वो पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं या पद क्यों नहीं अपना छोड़ते हैं। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि किसानों को लेकर के, चूंकि लग रहा है कि इस समय एक तो चुनाव है, किसान नाराज है जैसा कि आप लोग बार बार कहते हैं, इस वजह से भी वरुण गांधी की ये जो चिंता है वो नजर आ रही है या इसके पीछे के कुछ और वजह भी आप देखते हैं? के ओझा जी, वरुण गांधी जी को बहुत सीनियर लीडर है हमारे, उनको चिंता किसी बात की नहीं। उनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी में वो हाशिए पे चले गए। वो अपना नया ठिकाना तलाश करना चाह रहे हैं कि हमें नया ठिकाना कहाँ मिले
और इस समय ज्वलंत मुद्दा जो किसानों का चल रहा है, इसी मुद्दे के सहारे वो राजनीति में बड़े स्तर पर बने रहना चाहते हैं। ऐसी भी राजनीति, ऐसी भी विधायकी, ऐसी भी सांसदी किस काम की है कि आप उसमें रहते हुए फिर आप उसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इस्तीफा का लिखित तौर पे चैलेंज के साथ दीजिए और किसानों से कहिए कि हम आ रहे हैं बॉर्डर पर आपके साथ और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तब लगेगा कि हाँ, एक कोई देश का अच्छा नेता उभर के निकला है जो अपनों से बगावत करके सही मुद्दे पर सही तलाश की ओर जा रहा है। लेकिन के ओझा जी, क्योंकि जब बात किसानों की होती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से जब हम लोग देखते हैं, तो जितने भी मुद्दे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी मुखर होकर के उन मुद्दों को कैच कर लेती है या उठा लेती है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते क्या आपको लग रहा है कि उस भूमिका में कहीं समाजवादी पार्टी भी फेल होती हुई नजर आ रही है? आप कह तो रहे हैं कि इनको भी जाना चाहिए, लेकिन आप इतना उठा पाए हैं, सवाल आपके लिए भी है। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं फैल रही है। हर मुद्दे पर समाजवादी लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे जितने भी मुद्दे हो, चाहे हत्याओं का मुद्दा हो, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे छिनैती का मुद्दा हो। हम लोग, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोगों को हमेशा नजरबंद कर लिया जा रहा है, किसी तरफ नहीं, जाने यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना के ओझा जी। देखिए, हाथरस भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। आप मुझे बताइए, लखीमपुर भी पहुंच जाती है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। आपसे पहले अभी आगरा में भी हम लोगों ने देखा कि प्रियंका गांधी पहुंच गई, मुलाकात कराई, इवन संजय सिंह तक पहुंच गए, वहां पे मिलाए। आप लोग प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कैसे या तो नजरबंद हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं या छूट जाते हैं? कहीं विपक्ष की भूमिका में तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं आप लोग निभा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों को। प्रशासन ने सीधे हम लोगों को टारगेट किया हुआ है भाई साहब। प्रशासन सीधे हमारे ऊपर उंगली रखता है। आप देखा, आपने, आपके माध्यम से हमने देखा कि उस दिन घर से नहीं निकलने दिया गया आदरणीय अखिलेश यादव जी को, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई। अब या तो तोड़ करके कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाए, तब भी यही सवाल आएगा तो विपक्ष का काम यही है कि भाई लड़ना तो पड़ता है ना। प्रियंका गांधी कैसे पहुंच गई आपसे पहले? प्रियंका गांधी उस साइड से आई होंगी, क्योंकि हम लोग का एक ठिकाना है। प्रियंका गांधी अपना दिल्ली से आई, सीधे किस रोड से आई, कैसे नहीं आई, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस समय जो है पूरी की पूरी जो उंगली जो हमेशा हम लोगों की तरफ उठ रही है, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और रहा डिबेट की बात, यहाँ पर तो वरुण गांधी के पीछे न कुआं है न आगे कुआं है, पीछे खाई है, वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए ये मुद्दे को उछालने का प्रयास। अवधेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े। अवधेश जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये है क्योंकि वरुण गांधी, आप भले ही कहें कि उनका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन भाई है आपकी पार्टी के सांसद, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो इन बातों को बार बार कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, जनसभाओं में जाकर के इन बातों को कह रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है? अवधेश जी, क्यों अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं? देखिए आयुष जी, मैंने आपके जितने भी आपके पैनलिस्ट बैठे इनकी बात भी सुनी और मेरे पीछे बात अधूरी रह गई। तो वरुण गांधी जी जो कह रहे हैं वो मैं बता रहा उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वो तो है ही है। हम सब भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि जितना भी शीर्ष नेतृत्व के नेता है हमारे या छोटे छोटे कार्यकर्ता है, वो भी किसानों के साथ जा जाकर किसी बिल के बारे में बता रहा था उन्हें। कभी किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने किसानों के लिए कोई अभद्र शब्दावली कोई उपयोग में नहीं लाई। तो ये यहाँ बैठकर केवल बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की जो बात कर रहे हैं, पहले अपने घर को ही देख लें। वो ये कहावत नहीं है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। उनका पूरा कन्वे बिखरा पड़ा है अखिलेश यादव जी का। रही बात कांग्रेस की बन रहे हैं किसानों के, उनके दामाद जी ने तो किसानों की जमीनें हड़प हड़प कर बिल्डिंगें खड़ी कर दी हरियाणा में। अरे भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों को देंगे आप किसी जाति धर्म के आधार पर। और आप लोगों की सरकारों में तो किसानों का जो हक मारा गया, गन्ने का मूल्य जो भुगतान होता था 2-2 साल में, 1.5 साल में भुगतान हुआ करता था। आप पूछिए तो जाकर यूपी के गांव में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाँव में जाकर देखिए आप। नॉलेज बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। अरे कई भैया, हजार करोड़ रुपए अभी किसानों के बाकी है। नॉलेज बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। आप जब सरकार उत्तर कई प्रदेश में रही थी तो किसानों का हाथ मारा गया था, बाकी है। किसानों ने वो आत्महत्या अपनी बेटी का हाथ पीले नहीं कर पा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को मार के आतंकवादी कहते हैं। लेकिन अवधेश जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, अगर ये कह रहे हैं कि आपकी ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं या ये लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई ये मौका किसने दिया? 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, किसान बैठे हुए हैं वहां पर। उनके बीच में भले ही आप कहते रहे कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको आप कहते हैं कि वो देश की गतिविधियों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो किसान है ना वहां पर। आप बातचीत करके रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? 10 महीने, 10.5 महीने का वक्त हो रहा है और फिर आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी देश के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील है, जिसके चलते पीछे आपने देखा 8-10 मुलाकातें हुई, भेंट हुई, और उसमें बातों का निचोड़ निकल के यही आया कि भाई इसे कैसे किसी तरह से समाधान किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते नहीं कि ये समाधान हो, क्योंकि भैया जहाँ काजू किस्मत चल रहा हो, दारू चल रही हो, ठीक है, जहां पूरा सामाजिक तत्वों का पूरा जमावाड़ा बैठा हो, वो चाहेगा वहां से उठना? क्या फ्री में खाना पीना मिल रहा है? मैं भी गया था अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संभल जिला में, वहां भी मैं देखा किसानों को अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वो कह रहे हमें पास इतना समय नहीं है जो वहां बैठेंगे, वहां तो लोग पैसे के लिए बैठे हुए हैं। ये तो केवल किसानों को बदनाम किया जा रहा है। अब देखिए आप क्या किया इन्होंने, अभी बॉर्डर पर जो पीछे हुआ था, कितना बड़ा। तो अवधेश जी, अगर आपको पता है कि वहां पे किसानों को बदनाम करने के लिए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग बैठे हुए हैं, तब भी कार्रवाई करिए। अवधेश जी, अगर आप उनको नकार रहे हैं कि वो किसान नहीं है या वो समाधान नहीं चाहते हैं, तो भाई फिर हटाइए उनको वहां से। या तो एक पाले में रहिए ना, या तो मानिए वो किसान है, या तो आप ये मानिए कि वो ऐसे लोग हैं जो कि देश की इन तमाम व्यवस्थाओं को खराब करना चाहते हैं। और अगर आपके पास इनपुट्स हैं तो आप कार्रवाई करिए वहां पर जाकर के। आसपास के लोगों की भी तो जिंदगी का ख्याल करिए अवधेश जी, वो भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। दोनों बातें कहते हैं, एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि वहां जो बैठे हुए हैं वो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये जानते हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर हटाइए उनको वहां से। कौन है वो लोग? उनको तो आतंकवादी बता रहे हैं। कौन है वो लोग अवधेश जी जो बैठे हैं, वो कौन है? ये पूरा देश अब जान चुका है, ये अब पूरा देश जान चुका है। तो अवधेश जी, देश जान चुका है। सरकार किस लिए होती है? सरकार को जनता क्यों चुनती है? सरकार को जनता क्यों चुनती है? अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, सरकार को क्यों चुना जाता है? सरकार को क्यों चुनती है जनता? क्यों चुनती है सरकार को जनता? बताइए मुझे। भाई सरकार को इसलिए चुनती है कि अच्छे काम करे, और अच्छे काम करे। तो क्या काम होता है सरकार का? कानून ऐसा कोई सरकार का काम क्या होता है? जिसका किसी जनता, सरकार का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपको लग रहा वो किसान नहीं, तो हटाइए उनको वहां से। क्यों 10.5 महीने से वहां पे बिठा रखा है आप लोगों ने? इसका मतलब आपके अंदर हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। या तो आप मानिए वो किसान है तो उनके समस्या का समाधान निकालिए। किसी एक पाले में तो रहेंगे ना अवधेश जी, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कैसे काम चलेगा? कह रहे हैं कि जनता चुनकर भेजती है, वही मैं कह रहा हूं, जनता चुनकर भेजती है। जनता ने हमें चुना 2024 में भी, 2019 में भी, और भारतीय जनता पार्टी भी जनता के लिए प्रतिबद्ध है। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है कि भाई भेदभाव कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही। चलिए अवधेश जी, आप घुमा के सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग बैठे हैं किसानों को बदनाम कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन है नहीं, आप उसको इनकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको हटा भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि आप उनको नहीं हटा पा रहे हैं? आप तो कहते हैं भाई कि आप बड़ी मजबूत सरकार चला रहे हैं, जनता ने इतना भारी बहुमत आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि आप यहां पर बैठ के ये बताएं कि जनता सब जान चुकी है, कार्रवाई करने के लिए दिया, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप कहिए वो किसान है, उनका समाधान निकालिए। नवलकांत सिन्हा जी, क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या किसान को लेकर के जो बातें यहां पर उठाई जा रही हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये सिर्फ इसका मकसद है, या वाकई में आपको लग रहा है कोई किसानों का हित चाहता है? क्योंकि अगर उनको आप मान ही नहीं रहे वो किसान है, तो वहां पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और क्या यही मजबूरी है वरुण गांधी की, वोट की या अपनी राजनीति की, इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं? नवलकांत जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो आंदोलन है ये किसानों का ही है, लेकिन किसानों के एक तबके का आंदोलन है, और एक निश्चित भूभाग के पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से के किसानों में ज्यादा नाराजगी है। लेकिन ये भी एक सच है कि
उसमें वो तत्व भी इन्वॉल्व हैं जिनकी देश विरोधी गतिविधियां हैं, खासतौर से जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो भी इन्वॉल्व है। सरकार इसमें चूंकि रिजिड है, वो कानून को हटाना नहीं चाहती, वापस नहीं लेना चाहती, और वो दूसरी तरह से रास्ते तलाश रही है। उसकी बजाय यहाँ पे जो किसान आंदोलन है वो लगातार बदनाम हो रहा है, तो सरकार भी इसमें समय दे रही है कि ये आंदोलन और बदनाम होता जाए, तब इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और मुझको लगता है कि जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उससे पहले कुछ ना कुछ समाधान का एक ढांचा जरूर बना लिया गया है, और उसमें जो कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के प्लेयर रहे हैं, अमरिंदर सिंह एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जो जिस तरह के समीकरण बनते हैं उसमें नजर आ रहा है। अभिषेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो नवलकांत जी ने बोला है मैं बिल्कुल सहमत हूं, और कहीं ना कहीं अगर मैं इस बात से भी गुरेज नहीं करूंगा कि यह सरकार की फेल्योर है कि अगर उसको पता है कि खालिस्तानी लोग इसमें शामिल है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, नंबर एक बात। अरे भैया, राजस्थान में जो किसानों को मारा गया उसको तो लीजिए यार, आपकी सरकार ने। जब आपके अंदर अगर मादा नहीं है सुनने का तो मत बोला कीजिए आप। मैंने आपके बीच में नहीं, अरे आप बोलिए ना, आप तो यहाँ के किसान बोल रहे हैं जब राजस्थान में किसान अपना हक मांगने मांग पर लटके, अगर इनसे पूछ लीजिए, अगर ये किसान लोग नहीं थे तो इनके विधायकों को और इनके लोगों को क्या जरूरत पड़ गई थी कि किसानों के ऊपर पत्थरबाजी करने के लिए? ये आपके चैनल ने भी चलाया था, बहुत सारे चैनलों ने चलवाया था, क्यों जरूरत पड़ गई थी वहां पे पत्थरबाजी करने की? दूसरी चीज, अभी कल ही एक किसान ने लखीमपुर में अपनी फसल को, अपनी जो गेहूं जो फसल थी उसमें आग लगा दी। आखिर क्यों लगा दी? वो भी क्रय केंद्र पर उसने आग लगाई, क्यों लगा दी? वो सरकार से नाखुश है, इसको इस बात को समझना चाहिए। आखिर क्यों कोई व्यक्ति आत्महत्या, किसान आत्महत्या कर लेता है, क्यों नहीं ये इस बात को समझते हैं? और क्यों नहीं इस बात को ये भी जनता की बता दें कि जनता विरोध नहीं कर रही है? अरे महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है, आपके केंद्रीय मंत्री आज वो कहाँ चली गई? रैंप वॉक करने वाली महिलाएं जो प्याज और लहसुन न जाने क्या क्या काम करके आती थी, आज वो अपनी सरकार को चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही है, चूड़ियां पहनने के लिए? अवधेश जी को समझना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, आपकी बातों का मैं जवाब लूंगा और आपकी बात का जवाब यहाँ पर देंगे अवधेश जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो किसानों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है, इस आंदोलन को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है, किसानों के हित की बात नहीं कर रही है। वो सरकार को लिख रहे हैं, वो सरकार को कोट कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, वो सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। देखिए क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? या तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो भाई या तो आप कहिए, खंडन करिए इस बात का कि वरुण गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप या तो खंडन करिए कि जो वरुण गांधी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आप वो भी नहीं कह रहे हैं। या तो आप ये मानिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब है नहीं, या तो आप ये मानिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब नहीं है, वो भी आप नहीं मान रहे हैं। अरे तो अच्छी बात है, तो भाई वो अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको सुन क्यों नहीं रहे हैं? या वरुण गांधी गलत बोल रहे हैं? के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिसमें समझ में आता है कि सरकार की नीतियां गलत है। अवधेश जी, वरुण गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? भैया देखो मैं बता रहा हूँ, आयुष जी मेरी बात सुनिए। अब आप वरुण गांधी जी कह रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं वो कि ये राय ऐसा होना चाहिए, अच्छा ये अच्छा होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? और तो इसका मतलब, अगर इसका मतलब वो अपनी राय रख रहे हैं तो वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बात आप कह रहे हैं अवधेश जी पिछले आधे घंटे से, वो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसलिए वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं इत्तेफाक आपकी बात से रखूंगा तो मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊंगा, और मुझे लगेगा कि आप गलत बोल रहे हैं तो फिर मैं ये बोलूंगा ना कि भाई ये नहीं, ये होना चाहिए। नहीं, और एक नहीं, कम से कम 50 उनके ऐसे ट्वीट्स हैं, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। और अभी उन्होंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया है। आप कह रहे हैं आप किसानों के साथ में हैं, धान खरीदी को लेकर के उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। लखीमपुर में एक किसान अपने धान को जला दे रहा है मंडी के अंदर, और आप कह रहे हैं कि आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं। वरुण गांधी कुछ और पोस्ट कर रहे हैं, क्यों? नहीं देखिए मैं वही कह रहा हूँ, वो जो ट्रायल कर रहे हैं अपनी ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए, भाई देना अच्छी बात है, गलत क्या है इसमें? उसे छीन लेगा तो अपना डिसीजन लेगा अपने आप।
तो क्यों नहीं ले रहे हैं, वही तो मैं कह लेकिन रहा हूँ और जो ना। पार्टियां हैं, उसमें या तो आपको लग रहा है कि वरुण गांधी जो बात कह रहे हैं या तो वो गलत है, तो आप उसको कंडेम करिए कि नहीं वो गलत बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम किसानों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, हम किसानों को जैसे ट्रीट कर रहे हैं वो सही है। ये जो आंदोलन हो रहा है उस पर जो हमारा पक्ष है वो सही है, वरुण गांधी का पक्ष गलत है। इस बात को भी आप नहीं कह रहे हैं ना, आप उनको पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, सरकार के वो आपको आईना दिखा रहे हैं। खड़ा किया है। अगर 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 आप उनको डिफेंड कर रहे हैं तो फिर मैं आपको ये कहूंगा, अवधेश जी, फिर मैं आपको ये कहूंगा कि वो आपको आईना दिखा रहे हैं। अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, मैं ये कहूंगा कि वो आपको आईना दिखा रहे हैं। जनता पार्टी में कोई तो है जो अवधेश जी, किसानों के लिए खड़ा होना है। सरकार के ऊपर अवधेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि वो आपको आईना दिखा रहे हैं। अवधेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि वो आपको आईना दिखा रहे हैं। किसानों के मसले पर वो आपको आईना दिखा रहे हैं। आप ये भले ही कहते रहिए कि उनकी अपनी व्यक्तिगत राय, लेकिन वो आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं किसानों के लिए। ये सरकार के ऊपर टेंशन है कि अपना ही व्यक्तिगत टेंशन उठा रहा है, तो सरकार की नीतियों में दम नहीं है। सरकार की नीतियों में दम नहीं है, ये बताते हैं वरुण गांधी जी। उनका ये पोस्ट भी बताता है। चलिए के ओझा जी का मैं रुक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए आप लोग का आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से चलता रहेगा। के ओझा जी, के ओझा जी, वरुण गांधी अगर पार्टी को छोड़ नहीं रहे तो क्या आपको ये लगता है कि दरअसल उनकी अपनी कुछ पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा जो कि पूरी नहीं हुई है, इस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? दरअसल उनका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं। के ओझा जी, बस केवल यही बात है ही भाई साहब, जो मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वरुण गांधी जी पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। उनकी कोई नहीं सुन रहा है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 नेताओं की सुनी जाती है, वो पूरा देश जानता है। बाकी जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब बिल्कुल बेकार है। हम लोगों की कभी कभी अक्सर दोस्त बात हुआ करती है तो कहते हैं कि कहीं नहीं सुनी जा रही है हमारी, और सब लोग इस्तीफा देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल बेकार हुई जा रही है पार्टी, और आने वाले समय में किसान उसको उनका मजा चखा देगा। आज जो हालात हमारे यहाँ, मैं जनपद बहराइच से ताल्लुक रखता हूँ, एक तो आंधी, मौसम, बाढ़, ये सब चीजों से पूरा जिला जूझ रहा है। भाई साहब, यहाँ कोई देखने और सुनने वाला तक नहीं है। प्रशासन भी मौज बना है। हमारे महेंद्र सिंह जी जो सिंचाई जल शक्ति मंत्री आए, हवा में सर्वे करके चले गए केवल कि हाँ देंगे। 2 बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी आ चुके हैं, वो भी हवा में सर्वे करके चले गए कि हाँ हम किसानों को राहत पहुंचाएंगे। और किसान जिस रास्ते पर खड़ा है, चाहे वो छुट्टा जानवर हो, चाहे एमएसपी नहीं इनकी ढंग से सही से लाभ मिल पा रहा है, चाहे जितनी भी परेशानी, आज किसान जो बैठा हुआ है वो केवल एमएसपी के लिए तो बैठा है कि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए भाई हमें, ये काले कानून वापस ले लीजिए। आप किसानों के इतने ऐसी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं कि किसानों के साथ कभी नहीं रही, किसानों का दमन कर कर ही पार्टी बनी है। और मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, जो भी बोल रहे थे आदरणीय अवधेश जी, कि उनकी पार्टी के तो जरूर है वरुण गांधी जी, तो उनकी पार्टी, उनको अपनी पार्टी से निकालें या उनसे इस्तीफा लें। नहीं, उन्होंने कहा ना कि उस पर तो अब शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। ठीक है, हम लोग उसका भी इंतजार कर लेते हैं, हालांकि लगातार वो लिख रहे हैं। नवलकांत सिन्हा जी, क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर जगह नहीं दिया जाना वरुण गांधी को, या अभी हम लोगों ने देखा केंद्रीय कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसमें वरुण गांधी को जगह ना मिलना, इवन मेनका गांधी तक भी इस बार के मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया गया। इसके पहले वाले मोदी का जो कार्यकाल रहा उसमें वो रही। क्या ये सारी टीज भी है कहीं जो हम लोग को दिख रही है ट्वीट के माध्यम से, या वाकई में उनको चिंता इस बात की हो रही है कि आगे अब उनका भविष्य क्या होगा, जिस तरह से वो हाशिए पर जा रहे हैं, इसलिए भी उनको लग रहा है कि कोई रास्ता तलाशा जाए? ये वजह देखते हैं लिखने की, इस तरीके की बातों को कहने की, या उन वीडियोस को पोस्ट करने की, या कुछ और बातें भी आपको समझ में आती है? नवलकांत जी, ये निश्चित रूप से केवल यही बात है कि जो वरुण गांधी जो अपनी जगह चाह रहे थे, मेनका गांधी को मंत्री कराए जाने के बाद उनको लगातार बीजेपी ने अवॉइड करते रहे, और जब उनके ट्वीट आने शुरू हो गए तो कार्य समिति में जो राष्ट्रीय कार्य समिति उसमें नहीं लिया गया, तो जाहिर सी बात है उनको
उनको बीजेपी ने उनकी हैसियत बता दी है। और वरुण गांधी भी जिस तरह से पहेड़ी में उन्होंने अभी हाल में बोला कि जो भी सांसद है उनको मुखर होना चाहिए, अगर सरकार की गलत नीतियां हैं तो उसको खुल के बोलना चाहिए। जो बीजेपी के नेता बैठे हुए उनकी मजबूरी ये है कि बीजेपी ने भी तय नहीं किया है कि वरुण गांधी पे क्या निर्णय करना है या कब उनके लिए पक्ष में या विपक्ष में बोलना है, तो वो तय नहीं कर पा रहे। लेकिन साफ है कि वरुण गांधी का नाता अब बीजेपी से टूटा हुआ नजर आ रहा है। या तो वो कुछ हासिल कर लेंगे बीजेपी से दबाव बना करके, या उनकी भविष्य में पार्टी से विदाई होगी। लेकिन नवलकांत सिन्हा जी, क्या इतना आसान आपको अभी नजर आ रहा है, या बीजेपी को यह लग रहा है कि वरुण गांधी जो कह रहे हैं उससे बीजेपी को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं, या वरुण गांधी अगर अलविदा कह भी देते हैं तो बीजेपी उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, इसलिए भी हमको शीर्ष नेतृत्व से या ऊपर से हमको लग नहीं रहा कि कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या इस तरह के लेने के मूड में भारतीय जनता पार्टी भी फिलहाल नजर आ रही है? नहीं तो अब तक तो एक्शन हो जाता जिस बातों को उन्होंने लिखा है। नवलकांत जी, क्या बहुत सेटबैक होने वाला नहीं, इसलिए बीजेपी बहुत सीरियसली नहीं ले रही इसको? जी हाँ, बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही है वरुण गांधी को। और वरुण गांधी को पार्टी से मुझको लगता है इस वजह से निकाला जा रहा है कि उनकी सांसदी बनी रहेगी। तो बीजेपी भी एक तरह से गेम खेल रही है, दोनों तरफ से गेम हो रहा है। वरुण गांधी चाह रहे हैं कि उनके जो बयानों पे या तो बीजेपी उनको कुछ दे दे या उनको पार्टी से बाहर कर दे, और बीजेपी ये चाह रही है कि वरुण गांधी को हम तवज्जो ना दे, कब तक चीखेंगे, कब तक चिल्लाएंगे, कब तक सरकार की आलोचना करेंगे। और प्लस वरुण गांधी एक ऐसे नेता नहीं है जिनकी जाति के आधार पे बड़ी टीम हो या उनका खुद का बहुत बड़ा जनाधार हो। तो एक बहुत चिमटे हुए नेता है, बहुत छोटे जनाधार वाले नेता है। और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें वरुण गांधी रहे चाहे न रहे, बीजेपी की पॉलिटिक्स को कोई फर्क नहीं। अवधेश जी, बिल्कुल फाइनल रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। के ओझा जी की बात का जवाब दें आप। जी, मैं पहले बात करूं, जो है समाजवादी पार्टी के चलिए अवधेश जी, आपकी ऑडियो आवाज आ रही है? जी 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 अवधेश जी, मैं अभी जो समाजवादी पार्टी की जो बैठक है आपको, चलिए अवधेश जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखें, सुन पा रहा हूं मैं। तो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत बड़ा विकास हुआ था। मेरा क्या विकास हुआ जब इनकी पार्टी समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार की अपने पक्षों की रक्षा के लिए कहीं खोल के न ले जाए, खोल के जानवरों को लोगों के। आज वही किसान कहता है जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, फैला के आराम से सोच रहा हूँ, किसी चिंता कोई तो नहीं इस तरह की। चलिए अवधेश जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा भी मैं यही समाप्त करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि वरुण गांधी अब जिन बातों को कह रहे हैं उसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या फैसला लेती है और वरुण गांधी का आगे आने वाले समय में स्टैंड क्या रहता है पार्टी को लेकर के, या फिर जिस तरह से वो मुखर बातों को कह रहे हैं उसको लेकर के, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।